बीरमपुर गांव का हर कोना अब श्मशान की तरह वीरान और खौफनाक लग रहा था। आसमान में काले कलूटे बादलों की घनी परत बिछी हुई थी, मानो सूरज ने इस गांव को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। गांव के बीचों बीच स्थित पुराने कुएं से बहता हुआ लाल खून अब गलियों में नाली की तरह बह रहा था। चारों तरफ चीख पुकार रोने की अनुज, इशिता, राजकुमारी मेघना और ऋषिधर बाबा गांव के चौराहे पर खड़े होकर उस भयानक तबाही को देख रहे थे। बाबा, ये क्या हो रहा है? कुओं से पानी की जगह खून बह रहा है। लोग अपने ही घरों के अंदर बंद होकर घुट रहे हैं। अंश ने तो आते ही गांव को नरक बना दिया। उस शैतानी बच्चे के अंदर इतनी ताकत कहाँ से आ गई बाबा? मेरी गोली उसके सीने को चीर कर निकल गई, फिर भी उसे खरोंच तक नहीं आई। अगर वह ऐसे ही गांव वालों को मारता रहा तो 3 दिन तो बहुत दूर की बात है। कल सुबह तक बीरमपुर में एक भी इंसान जिंदा नहीं बचेगा। क्योंकि वह अंश अब सिर्फ एक बच्चा नहीं है अनुज। वह डाकिन दमयंती की आखिरी साधना, उसके काले तंत्र और उसके बदले की आग का जीता जाता पुतला है। जब तक उस बच्चे की देह में दमयंती के काले रक्त का एक भी कतरा है, उस पर न गोली असर करेगी और न ही कोई साधारण मंत्र। ऋषिधर बाबा ने अपने झोले से एक बहुत पुराना, जर्जर और आधा जला हुआ चमड़े का नक्शा निकाला और उसे जमीन पर फैला दिया। उस नक्शे पर तांत्रिक भाषा में बने निशान और एक लाल नदी चमक रही थी। ध्यान से देखो इस नक्शे को। बीरमपुर की सीमाओं के पार इन काली पहाड़ियों के पीछे छिपा है रक्त जंगल। यहाँ की मिट्टी पानी से नहीं, इंसानों के खून से गीली रहती है। इसी जंगल के बीचों बीच एक बहुत ऊंची चट्टान पर स्थित है हमारी कुलदेवी का प्राचीन मंदिर। बाबा, क्या इसी मंदिर में वह सूर्य अस्त्र मौजूद है जिसका आपने जिक्र किया था? हाँ मेघना, सूर्य अस्त्र हजारों साल पहले कुलदेवी के साधकों द्वारा सूर्य की पहली किरण और पवित्र भस्म से ढला गया एक त्रिशूल रूपी अस्त्र है। उसी की दिव्य रोशनी डाकिन के इस रक्त बीज यानी अंश को भस्म कर सकती है। तो फिर हम देर क्यों कर रहे हैं बाबा? हम अभी इसी वक्त उस जंगल की तरफ निकलते हैं। रुको अनुज, उस जंगल में भटकती आत्माएं डाकिन के पिशाच और रक्त वृक्ष यानी खून पीने वाले पेड़ पहरा देते हैं। जो भी वहां कदम रखता है उसकी अपनी ही परछाई उसका गला घोंटने लगती है। बाबा, चाहे वहाँ मेरी परछाई ही मुझे मारने आए या खुद यमराज खड़ा हो, मैं पीछे नहीं हटूंगी। अगर मुझे अपने प्राणों की बलि भी देनी पड़ी तो मैं सूर्य अस्त्र लेकर ही वापस लौटूंगी। और तुम अकेली नहीं जाओगी मेघना। हम सब एक साथ आए थे और इस मुसीबत का सामना भी एक साथ करेंगे। सूरज ढल चुका था। अनुज, इशिता और मेघना हाथों में मशालें लिए रक्त जंगल के विशाल मुख्य द्वार पर पहुंचे। द्वार पर टंगी इंसानी खोपड़ियों की मालाएं हवा से टकराकर खौफनाक संगीत पैदा कर रही थी। यहाँ की हवा में सड़े हुए मांस और खून की बदबू है। ऐसा लग रहा है जैसे हम किसी विशाल जानवर के पेट के अंदर जा रहे हों। अनुज, देखो पेड़ों के तने, वे आम पेड़ों जैसे नहीं हैं। मेघना ने जैसे ही अपनी मशाल एक विशाल बरगद के पास की, वे तीनों सिहर उठे। उस पेड़ की छाल पर इंसानी चेहरे उभरे हुए थे और जड़ों से गाढ़ा लाल खून रिप रिप कर बह रहा था। ये रक्त वृक्ष है। जो भी इस जंगल में रास्ता भटकता है, ये पेड़ अपनी जड़ों से उसे जकड़कर उसका पूरा खून चूस लेते हैं। संभल कर, किसी भी पेड़ को छूना मत। वे आगे बढ़ने लगे। अचानक अनुज की नजर जमीन पर पड़ी। मशाल की रोशनी से बन रही उसकी अपनी ही परछाई अनुज के रुकने के बावजूद चलने लगी और उसके हाथों से नुकीले पंजे निकल आए। इशिता, मेघना, मेरी परछाई को देखो। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, वह काली परछाई जमीन से धुएं की तरह उठी और उसने अनुज की गर्दन दबोच ली। अग्गा, इशिता, ये मुझे मार रही है। अनुज, रुक जाओ इशिता। भौतिक हथियारों से छाया नहीं मरती, प्रकाश ही इसका अंत है। मेघना ने तुरंत अपने झोले से पवित्र दिया निकाला, अपनी उंगली काटकर एक बूंद खून दिए में डाला
दिया तेज सफेद रोशनी से चमक उठा। जैसे ही मेघना ने वह रोशनी परछाई पर डाली, वह चीखते हुए धुएं में गायब हो गई। शुक्रिया मेघना, अगर तुम सही वक्त पर वह दिव्य दीपक न जलाती तो मेरी ही परछाई मेरा दम घोंट देती। अभी वे संभल ही पाए थे कि पूरे जंगल में एक 4 साल के बच्चे के खिलखिलाकर हंसने की डरावनी आवाज गूंजने लगी। बीरमपुर के बहादुर चूहे, मेरी माँ के घर में तुम्हारा स्वागत है। तुम लोग कुलदेवी के सूर्य अस्त्र को लेने जा रहे हो ना? जरा पीछे मुड़कर तो देखो। तीनों ने पीछे देखा तो जिस रास्ते से वे आए थे वो गायब हो चुका था। वहां सिर्फ जहरीले कांटे और खून की नदियां थीं। अंश, तू चाहे जितने भी माया जाल बुन ले, हम पीछे नहीं हटेंगे। तेरी माँ दमयंती का अंत भी इसी मिट्टी में हुआ था और तेरा अंत भी उसी मंदिर में होगा। मेरी माँ का नाम मत ले तांत्रिक औरत। आज रात जब आसमान में लाल चांद निकलेगा तब तुम सब इस जंगल का शिकार बनोगे और बीरमपुर में मेरी भूख मिटाने के लिए हर घंटे 10 गांव वाले मरेंगे। अंश के काले धुएं से जमीन फटने लगी और उसमें से सैकड़ों पिशाच और कंकाल बाहर निकलने लगे। अंश हवा में गायब हो गया और पिशाच उनकी तरफ झपटे। मेघना, क्या इन मुर्दों पर पिस्तौल काम करेगी? नहीं अनुज, इनके सिर पर वार करो या आग से जलाओ। इशिता, सुरक्षा चक्र बनाओ। मेघना ने भस्म छिड़ककर आग का सुरक्षा घेरा बनाया। पिशाच जैसे ही टकराते जलकर राख हो जाते, लेकिन पिशाचों की तादाद बहुत ज्यादा थी और आग धीमी पड़ रही थी। मेघना, भस्म खत्म हो रही है। अगर यह घेरा टूटा तो ये हमें कच्चा चबा जाएंगे। हमें भागना होगा। मंदिर की सीढ़ियों पर कदम रखते ही ये पिशाच हमारा पीछा नहीं कर पाएंगे। अनुज, इशिता, मेरे पीछे आओ। क्या अनुज, इशिता और मेघना पिशाचों के इस खौफनाक घेरे को तोड़कर मंदिर तक पहुंच पाएंगे? क्या कुलदेवी का सूर्य अस्त्र उन्हें मिल पाएगा या मंदिर के द्वार पर उनका इंतजार कर रहा है कोई उससे भी बड़ा प्राचीन शैतान? ये जानने के लिए देखिए टबूट सीजन का अगला रोंगटे खड़े कर देने वाला भाग पार्ट 18। दोस्तों, अगर आपको रक्त जंगल का ये भयानक सफर पसंद आया तो वीडियो को अभी लाइक करें, शेयर करें और रूहानी राज टीवी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। कमेंट में टबूट पार्ट 18 लिखना ना भूलें।